प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम के 10 साल पूरे हो चुके हैं। उनका 114वां प्रोग्राम प्रसारित हुआ, जिसमें उन्होंने यूपी और उत्तराखंड का जिक्र किया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और साफ सफाई को लेकर उन्होंने अपने मन की बात कही। दो अक्टूबर 2014 में पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी और तब से इसका असर देश भर में देखा गया। पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए कई जगहों पर साफ सफाई का अभियान चलाया जाता है। पीएम मोदी ने मन की बात के 114वें एपिसोड के दौरान स्वच्छ अभियान को लेकर अपने संकल्प को फिर दोहराया और लोगों से इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने उत्तराखंड का जिक्र किया। उत्तरकाशी के सीमावर्ती गांव झाला के लोगों की प्रशंसा की, जिन्होंने अपने इलाके में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान छेड़ रखा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक सीमावर्ती गांव है झाला। यहाँ के युवाओं ने अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए एक खास पहल शुरू की है। वे अपने गांव में धन्यवाद प्रकृति या कहें थैंक यू नेचर अभियान चला रहे हैं। इसके तहत गांव में रोजाना 2 घंटे सफाई की जाती है। गांव की गलियों में बिखरे हुए कूड़े को समेटकर उसे गांव के बाहर तय जगह पर डाला जाता है। इससे झाला गांव भी स्वच्छ हो रहा है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। आप सोचिए, अगर ऐसे ही हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला अपने यहाँ ऐसा ही थैंक यू अभियान शुरू कर दें तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इसी के साथ पीएम ने जल संरक्षण को लेकर भी बात कही। बुंदेलखंड का इलाका अक्सर पानी की कमी से जूझता आया है। झांसी में पानी को बचाने के लिए उन्होंने महिलाओं के प्रयास को सराहा। उन्होंने बताया कि किस तरह महिलाओं ने जल सहेली बनकर अभियान में हिस्सा लिया और बारिश के पानी का संरक्षण किया। झांसी बुंदेलखंड में है, जिसकी पहचान पानी की किल्लत से जुड़ी हुई है। यहाँ झांसी में कुछ महिलाओं ने गुरारी नदी को नया जीवन दिया है। ये महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और उन्होंने जल सहेली बनकर इस अभियान का नेतृत्व किया है। इन महिलाओं ने मृतप्राय हो चुकी गुरारी नदी को जिस तरह से बचाया है, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। इसके अलावा पीएम मोदी ने अलग अलग क्षेत्रों में योगदान देने के लिए लोगों की तारीफ की। पीएम ने ये भी कहा कि मन की बात की यात्रा के दौरान ऐसे पड़ाव आए जिन्हें वो कभी भूल नहीं सकते। मन की बात कार्यक्रम 22 भाषाओं में प्रसारित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आसमान में दिखने जा रहे मिनी मून की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। आज से 56 दिनों तक आसमान में 2 चांद दिखेंगे। वैज्ञानिक भाषा में इस घटना को ही मिनी मून कहा जाता है। दरअसल दूसरे चांद एक एस्टेरॉइड है, दूसरा चांद जो पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। कई सालों के बाद अंतरिक्ष में ये अद्भुत खगोलीय घटना होने जा रही है, जिसकी गवाह पूरी दुनिया बनने जा रही है। आसमान में चांद के साथ एक छोटे चांद के दिखने की बात कही जा रही है। वैज्ञानिक भाषा में इस घटना को मिनी मून कहते हैं। आखिर इस छोटे चांद का रहस्य क्या है? एक साथ 2 चांद दिखने की बात क्यों हो रही है? वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस दूसरे चांद के दिखने की बात की जा रही है, दरअसल वो पृथ्वी और मंगल के बीच की एक एस्टेरॉइड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रह से भटककर पृथ्वी की कक्षा में आया हुआ एक एस्टेरॉइड है, जो पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा। आपका अर्थ, ठीक है, और ये आपका मून घूम रहा है, ये आपका मून। तो ये हम कहेंगे ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है। तो ये ऑर्बिट करते रहता है। ये अचानक एक घूमते घूमते एस्टेरॉइड ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा और ऐसे धीरे से क्रॉस कर जाएगा इतनी दूरी पे 4550 किलोमीटर करके फिर निकल जाएगा। फिर ये अर्जुना बेल्ट में अपना जो इसका बेल्ट है उस अर्जुना बेल्ट में वापस चला जाएगा।
वैज्ञानिकों ने इसे 2024 PT5 नाम दिया है। कहा जा रहा है कि पृथ्वी का चक्कर लगाने के दौरान इससे धरती और चांद को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जब तक ये पृथ्वी का चक्कर लगाएगा तब तक लोग इसे देख सकेंगे। इसे अर्जुन बेल्ट का चांद भी कहा जा रहा है। ये एस्टेरॉइड 33 फीट का है। ये पृथ्वी की कक्षा से करीब 4.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होगा। ये 3,540 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा को पूरा करेगा। इसका आकार चंद्रमा से काफी छोटा है। इसमें चंद्रमा के जैसी चमक भी नहीं है। ये चंद्रमा से 3,50,000 गुना छोटा है। ये जो एस्टेरॉयड अर्जुना बेल्ट है, तो एस्टेरॉयड की एक बेल्ट होती है अर्जुना बेल्ट। ये अर्जुना बेल्ट से घूमते पृथ्वी के आकर्षण में आ जाएगा और यह कुल मिलाकर 56 दिनों तक इस कक्षा में रहेगा। हालांकि मिनी मून को देखना इतना आसान नहीं होगा। सामान्य आंखों से धरती से देख पाना मुश्किल होगा। इसके लिए टेलीस्कोप की मदद लेनी पड़ेगी, तब जाकर इसे देखा जा सकता है। इसको देखना चाहती हैं तो जैसे मैं बताया कि साइज में छोटा है और उतना चमकीला नहीं है, तो इसको हम आंख से नहीं देख सकते हैं। इसके देखने के लिए आपको टेलीस्कोप चाहिए। साल 2013 में धरती के पास से गुजर रहे एक एस्टेरॉइड में ब्लास्ट हो गया था। इससे रूस के कई इलाकों में नुकसान हुआ था। हालांकि इस बार के मिनी मून में ऐसी आशंका नहीं जताई जा रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसी घटनाएं दशकों में एक बार होती है। शोध का काम लगातार जारी है। 56 दिनों तक मिनी मून रहेगा। फिर इसके बाद इसे देखने के लिए अगले 25 से 27 साल का इंतजार करना पड़ेगा। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद हुई जारी।